हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है 2/x का वर्ग घटाओ 5/x योग 2 बराबर 0, जहां पर x बराबर 0 के नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप के हों, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 2/x का वर्ग घटाओ 5/x योग 2 बराबर 0। इसे हल करना है, अर्थात हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा x का घन। तो x का वर्ग का भाग यदि x के घन में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा x घटाओ, यहाँ से हो जाएगा 5x का वर्ग योग 2x का घन बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2x घटाओ 5x का वर्ग योग 2x का घन बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर यह तो जो x का घन था इसका 0 के साथ गुणा किया तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से एक तो x बेनिश लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बेनिश लेने पर 2x का वर्ग घटाओ 5x योग 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो x का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। और दूसरा मान क्या है, 2x का वर्ग घटाओ 5x योग 2 बराबर 0। चूंकि हमने यहाँ पर x का मान 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि x किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो जो दूसरा मान है वो किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो अब यह हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड का अर्थ है कि यहाँ पर जो 5 दिया गया है इसके ऐसे टुकड़े करने की, अर्थात 2 गुणा 2 करने पर यानी कि जो 4 आता है वह हमारे पास उन टुकड़ों का गुणा करने पर भी क्या हो, प्राप्त हो। और साथ ही उन्हें जोड़े तो वापस से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाए, ऋणात्मक 5x प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या केवल यही है कि 2x का वर्ग घटाव 4x घटाव x योग 2 बराबर 0। यहाँ से 2x क्या है, उभयनिष्ठ है, ले लेंगे उभयनिष्ठ। तो यहाँ से होगा x घटाव 2 घटाव x क्या होगा, यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ है तो हमें प्राप्त होगा x घटाव 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 2x घटाव 1 बराबर 0 और दूसरा है x घटाव 2 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों ही मान क्या इसके बराबर, 0 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान आएगा 1/2 और दूसरा मान आएगा x बराबर 2। और यही क्या इस समीकरण के हल हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।